तारिक फजल साहब, आपने ये क्या बयान दे दिया कि 8 फरवरी के बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा। लग रहा है अदालत भी आप है, एहतसाब भी आप है, सब कुछ आप है, नंबर 1। नंबर 2, आप कह रहे हैं कि जी बर्फ़ पिघल रही है, प्राइम मिनिस्टर जाके जो है अचकजई साहब से मुलाकात करेंगे। और भाई कौन सी बर्फ़ पिघल रही है? बर्फ़ पिघलने का मतलब क्या है? इमरान खान की जेल की सलाखें पिघल रही हैं, वो तो आप कर ही नहीं सकते। इमरान खान के साथ तो आप ये किस तरह के बयान क्यों देते हैं तारिक भाई, बिला वजह की हाइप क्रिएट करने के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कमान भाई, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अभी मोहम्मद ज़ुबैर ने, जो मेरे भाई हैं, उन्होंने जो गुफ्तगू की है, मेरा ख्याल है कि यकीनन पाकिस्तान बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से गुजर रहा है। मैं बड़ी तफसील में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपको मजमूई तौर पर उनकी गुफ्तगू का जो क्रक्स है उसके हवाले से जी मैं सिर्फ एक लाइन में ये कहूँगा कि चैलेंजेस ज़रूर हैं, मुआशी चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, टेररिज्म एक चैलेंज है पाकिस्तान के लिए इस वक्त। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि उससे निपटने के लिए हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो भी पूरी तरह तैयार हैं, और उसका मुजाहरा एक नहीं मुतअद्दिद दफ़ा आपने देखा है कि जब पाकिस्तान पे दहशत गर्दों ने, सर ये मैं बात कर चुका, मेरे सवाल का जवाब वक्त बड़ा कम है तारिक भाई, मुंह तोड़ जवाब वक्त जरा कम है आपका। दूसरा ये कि मुआशी एतबार से भी पाकिस्तान के इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं जी। वो मायूस कुन सूरत हाल नहीं है जिसका ज़ुबैर साहब जिक्र कर रहे हैं। या कम अज़ कम 1 साल तो ज़रूर हो गया है कि हर वक्त बात होती है जी मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, कहाँ से शुरू होंगे, वो उनको मानी खेज होंगे सर, जरा तारिक भाई जल्दी आ जाए, नतीजा खेज होंगे। बर्फ इस तरह पिघल रही है कि जब से लीडर ऑफ अपोजिशन जो है महमूद खान अचकजई साहब बने हैं, ज़ाहिर है उनकी एक इंडिपेंडेंट सोच है, रिप्रेजेंट तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही कर रहे हैं, लेकिन उनका जो किबला है वो इमरान, सियासी किबले की बात कर रहा हूँ, इमरान खान से शुरू और इमरान खान पे ख़त्म नहीं होता। उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट सोच मौजूद है। अच्छा। और उन्होंने जो अपनी पहली तकरीर की, उन्होंने बात की कि पार्लियामान को आगे बढ़ना चाहिए और सिस्टम को मजबूत करने के लिए हमें कुछ सोचने की जरूरत है, सिस्टम को मजबूत करना चाहिए। मैंने जवाब उन्होंने मुबारकबाद भी दी। अच्छा ठीक है, ऑफ कोर्स। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने अब ये फैसला किया है और राना सनाउल्लाह साहब ने इसे मीडिएट किया है कि प्राइम मिनिस्टर की और लीडर ऑफ अपोजिशन की बहुत जल्द मुलाकात होने वाली है। बर्फ पिघलेगी। ये मुलाकात प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो खुद जाएंगे लीडर ऑफ अपोजिशन के चैम्बर और वहाँ पे होगी। और आगे किस तरह ये जो आपको असेंबली का माहौल नज़र आता है, और यानी आप ये कह रहे हैं तारिक भाई कि बर्फ पिघलने का मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ की ऐसी तैसी वो वीक हो चुके हुए हैं, वो आप मान लेंगे, पार्लियामेंट में भी आएंगे, वो मान लेंगे इमरान खान की रिहाई का मुतालबा भी नहीं करेंगे, वो मान लेंगे कि हम पार्लियामेंट्री कमेटियों को बाइकआउट भी नहीं करेंगे, वो सब कुछ मान लेंगे और कहेंगे ठीक है आराम से इमरान खान को रखो अंदर। अभी ये आपके नजदीक बर्फ पिघलना है, पीटीआई का वीकेस्ट होना है, ये मतलब? मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा। अच्छा, आप नहीं कह रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि जब बैठेंगे तो जो उनके मुतालबात हैं, जिन जगह के ऊपर वो समझते हैं कि हमारे दरमियान कोई इख्तलाफात हैं, छोड़े उनके मुतालबात, उनका एक ही मुतालबा है, वो पूरा बात होगी, करना चाहिए भी। और हम इंशाल्लाह। मैं तारिक भाई, आप लोगों ने बहुत टाइम लिया है आज, वो जो ताले मिल रहे थे ना जुबैर साहब से कि एमओयूज दिखा रहे थे, भाई सभी दिखा रहे थे, हम भी दिखा रहे थे। न्याई साहब कौन सी बर्फ पिघला सकते हैं शहबाज शरीफ साहब, अचकजई साहब के साथ चाहिए आपको तहरीक इंसाफ के पर्सपेक्टिव से? तारिक भाई क्या कह रहे हैं? मैं जरा न्याई साहब से सवाल पूछने लगा। जी है भी सही या मौजूद नहीं है, बर्फ पता नहीं मौजूद है या नहीं है पिघली की। तो बाद में असल में 2-3 चीज़ें लहदा करें। पहले तो मुझे मायूसी है कि आज गवर्नर साहब जो है वो पता नहीं क्यों इतने डिप्रेस नजर आए हैं, अपोलोजेटिक। और जुबैर तो बड़ा तकड़ा आदमी है, जुबैर हिम्मत नहीं हारना, प्रोटेस्ट होता ये बाद मुखालिफ से ना घबराए हो आप। ये तो आप बिल्कुल कमाल है, इसमें तो घबराने की बात। देखिए इमरान खान की मकबूलियत है, उसको तो अगर हमने चैलेंज किया तो मेरा ख्याल ज्यादती होगी, लेकिन प्रोटेस्ट का तल्लक मकबूलियत से नहीं है, इसका तल्लक अक्ल से है। ये हिकमत अमली जो है इमरान खान साहब की, ये स्ट्रेंथ ही नहीं है। कितनी दफ़ा कहा है कि 96 से लेके 2005 हो गए, आज शायद पता नहीं 5 फरवरी बड़ा कश्मीर का जो यौम यकजहती कश्मीर का दिन है। आज तक मुझे एक डिसीजन बता दें इमरान खान साहब ने सियासी किया हो जिसमें उसने खुद रिग्रेट ना किया हो या अफसोस ना किया हो कि हाँ ये मुझे नहीं करना चाहिए था, या ये वाकई डिसीजन ठीक नहीं था। मैं औरों की उसकी नहीं कह रहा हूँ कि हम क्या कहते हैं, चुनांचे ये उनकी फील्ड ही नहीं है। आज तक जो वो फिरते हैं अमीर खार, जो खार फिर रहे हैं उसकी वजह इनकी नाक। मैं कह रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब को ब्रेक थ्रू दे सकते हैं तहरीक इंसाफ को अचकजई साहब से मुलाकात के लिए, जो साहब ये देखें कामरान, बात यह है कि जो मुलाकातें होती है ना, चाहे सोहेल आफरीदी की हुई है, चाहे शहबाज शरीफ साहब कल असेंबली में अचकजई साहब से मिल रहे हैं, चाहे उसके इन बिटवीन जो उनकी आज एपेक्स कमेटी की कल मीटिंग हुई है वहाँ पे केपी में,
इसके पीछे ये कोई स्पर ऑफ द मोमेंट में या कोई फौरी फैसला नहीं होता। ये पिछले 2-3-4 महीनों से बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है और कोई ना कोई बातचीत चल रही होती है। जैसे राना सनवाला साहब जो है बड़े हमेशा एक्टिव रहते हैं लोग अपोजिशन को गवर्नमेंट को साथ ले जाने में। तारिक फजल चौधरी साहब हमारे बहुत ही सलीका के दोस्त हैं। जुबैर साहब, तारिक साहब, मतलब कि फाइनेस्ट क्लास ऑफ ह्यूमन बीइंग है ये लोग। तो ये जो लोग हैं ये हमेशा चाहते हैं कि लोग मामला जो है ये टेंशन खत्म हो। सर ये तो होम्योपैथिक बात होगी ना कि ये चाहते हैं, बात ये चाहते हैं कि इलेक्शन दोबारा हो जाए। ये तो नहीं चाहते तारिक साहब जितने भी नाइस हो, ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट दोबारा इलेक्ट हो। ये चाहते हैं कि इमरान खान बिल्कुल भी नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। कामरान, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 2 शराइत रखी है उसमें अहम चीज यह है कि शराइत तो एक ही है कि आप इलेक्शन कमिशन को जो है वो दोबारा सर इलेक्शन कमीशन को आप दफा करें। इलेक्शन कमीशन में क्या रोल है हमारे इलेक्शंस में? जी सर। ओहो एक तो खुदा गवाह है, जब से तुम्हें अपने आप से इश्क हुआ है ना हम सारे फारिग हैं। नहीं सर, नहीं मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। कामरान शायद शीश महल में बैठा होता है, उसको हम सारे फारिग हैं। हम तो ऐसे ही आपको तालियां बजाने के लिए बैठे हैं, बजा देते हैं। नहीं सर, आपके हुसन की तारीफ करते हैं। सर, क्या आपका फिल्म में हीरो? अच्छा, मुझे 2 बातें जो असल में इलेक्शन या इसका इम्कान है, क्योंकि इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा ना रखना, इसका प्री रेक्विजिट ना होना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू है। ठीक है, ब्रेक थ्रू ये नहीं है कि फैसल अफरीदी उनको शहबाज साहब से मिल गए। और जब ये होगा तो इसका मतलब है कि एक ऐसी पार्टी को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, इलेक्शन भी उसको दिया जा सकता है, उसको इलेक्शन जितवाया भी जा सकता है अगर इमरान खान साहब उस पार्टी से बाहर रहे। और इसमें मेरा अपने ख्याल है, आखिरी बात यह है कि इमरान खान साहब का कहीं ना कहीं कॉन्सेंट होगी जो उनसे जेल से ली गई। सर आपका पॉइंट आ गया, मतलब इस वजह से सारे जो है बड़े ओबीडियंटली आगे चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। जुबैर साहब, आपको लगता है कि इमरान खान किसी इस तरह की चीज पे कॉन्सेंट या ऑन बोर्ड हो गए जिसमें इलेक्शन बगैर इमरान खान के हो जाए, जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन जो है उसमें तहरीक इंसाफ ने कॉन्सेंट दे दे, इमरान खान बदस्तूर जेल में रहे? मुझे तो ये होता नजर नहीं आ रहा। ये देखिए ना, होता क्या है। देखें, तारिक फजल चौधरी ने बिल्कुल सही कहा। एक तो उसने कहा, हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने कहा कि मैं थोड़ा सा वो घबराया हुआ हूँ, ये जो भी है। एक तो तारिक फजल चौधरी की प्रेजेंस में घबराना नहीं है। दूसरी बात ये है कि जी नहीं वैसे देखे ना, एक किसी का एहतराम भी होता है। दूसरी बात ये है कि देखें, ये जब तारिक फजल चौधरी आई एम श्योर उस मीटिंग में होंगे जब ये जाएंगे वजीर आजम को लेके उनके चैम्बर पे महमूद अचकज़ई की जो पहली तकरीर थी वो बहुत रिकन्सिलिएटरी तकरीर थी, और वो तयशुदा तरीके से सोच समझ के थी कि भाई एक इब्तदा कर रहे हैं, आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने हैं, तो मार धाड़ जलाओ घेराव की बातें ना करें। आपके लिए बड़ा आसान है और बहुत आसान है कि जी ये आइन है पाकिस्तान का 73 का आइन, वो ख़त्म कर दिया गया। हम चाहते हैं कि उसकी रेस्टोरेशन हो। 2024 के इलेक्शंस जाली थे, स्टोलन थे, पाकिस्तान के अवाम के साथ जुल्म हुआ था, उसको किसी ना किसी तरीके से ये क्या जवाब देंगे? ये बताएं, डिमांड्स वही होंगी जो ये जवाब क्या देंगे? जी जुबैर भाई, ये बात इन बातों का जवाब मेरा ख्याल है ये किसी चीज पर मान ही नहीं सकते ना। देखे ना, अपनी हुकूमत तो नहीं वापस दे सकते। पॉइंट आ गया आपका।